बिहार के औरंगाबाद में एक ऐसा सूर्य मंदिर है जो सूर्य देव को तो समर्पित है, लेकिन उसमें एक ऐसा राज है जो सबको हैरान कर देता है। चलिए आज इस अनोखी कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए, एक सीधा सा नियम है, सूर्यदेव के मंदिर हमेशा पूर्व की ओर होते हैं, मतलब उगते सूरज की दिशा में। लेकिन ये मंदिर अलग है। ये उन सारे नियमों को तोड़ देता है जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। आखिर एक सूर्य मंदिर जो बना ही सूरज की पूजा के लिए है, वो सूर्य उदय से मुंह फेर कर सूर्यास्त की दिशा में क्यों देखता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्या खास बात है इस मंदिर में जो इसे भारत के बाकी मंदिरों से एकदम अलग बनाती है। स्थानीय कहानियों पर यकीन करें तो ये कोई आम मंदिर नहीं है। कहा जाता है कि ये त्रेता युग का है, यानी 9 लाख साल से भी ज्यादा पुराना। सोचिए जरा। और इसकी बनावट भी कमाल की है। ये नागर आर्किटेक्चर स्टाइल में बना है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये स्टाइल दक्षिण भारत का है और ये मंदिर है उत्तर भारत में। है ना अजीब बात? तो फिर से वही सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये पश्चिम की तरफ क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी में छिपा है, जिसमें इतिहास भी है और अटूट विश्वास भी। पता है, पहले इसका दरवाजा पश्चिम में नहीं था। इसकी दिशा बदलने की कहानी जुड़ी है मुगल बादशाह औरंगजेब से। वही औरंगजेब जो मंदिर तोड़ने के लिए कुख्यात था। तो कहानी कुछ यूं है कि औरंगजेब अपनी सेना लेकर पहुंचा मंदिर तोड़ने। पुजारियों ने बहुत मिन्नतें की तो औरंगजेब ने मजाक उड़ाते हुए एक शर्त रख दी। बोला, अगर तुम्हारे भगवान में इतनी ही शक्ति है तो रात ही रात में इसका दरवाजा पूरब से पश्चिम करके दिखाऊं। बस फिर क्या था, भक्तों ने पूरी रात प्रार्थना की और अगली सुबह जो हुआ वो एक चमत्कार था। जब औरंगजेब वापस आया तो मंदिर का दरवाजा सचमुच पश्चिम की ओर घूम चुका था। और बस उसी दिन से ये मंदिर बन गया दुनिया का इकलौता, जी हां एकमात्र, पश्चिम की ओर मुंह वाला सूर्य मंदिर। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ के देवता भी बहुत खास हैं। यहाँ सूर्यदेव की पूजा एक अनोखे रूप में होती है। वो दिन के अलग अलग पहर में 3 प्रमुख देवताओं का रूप ले लेते हैं। सुबह के वक्त वो होते हैं सृष्टि करने वाले ब्रह्मा। दोपहर में उनका रूप होता है संहारक महेश यानी शिव का, और शाम ढलते ही वो बन जाते हैं पालन करने वाले विष्णु। जैसा कि मंदिर के पुजारी भी बताते हैं, यहाँ एक ही देवता में सृष्टि, संहार और पालन तीनों शक्तियां मौजूद हैं। ये बात इस मंदिर को आध्यात्मिक रूप से और भी गहरा बना देती है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि ये मंदिर सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है। नहीं, आज भी ये आस्था का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तरफ वो सदियों पुराना पत्थर, वो नक्काशी, और दूसरी तरफ आज का रंगीन चहल पहल वाला दरवाजा। ये तस्वीरें खुद कहानी कहती हैं कि कैसे वक्त बदला पर आस्था नहीं। आपको पता है हर साल यहां एक त्योहार पर कितने लोग आते हैं? 10 से 20 लाख। यकीन करना मुश्किल है पर सच है। ये विशाल भीड़ होती है छठ पूजा के दौरान, बिहार का सबसे बड़ा त्योहार जो है ही सूर्य देव के लिए। और जाहिर है इस मंदिर में छठ पूजा का महत्व तो कुछ और ही होता है। छठ ही नहीं, ये मंदिर मुंडन संस्कार के लिए भी बहुत मशहूर है। मतलब बच्चे के पहले बाल कटवाने के लिए पूरे देश से परिवार यहां आते हैं। इतनी मान्यता है इस जगह की। अच्छा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और राज बाकी है, और वो जुड़ा है मंदिर के पास बने एक पवित्र कुंड से। इस कुंड का नाम है सूर्य कुंड, और कहते हैं कि मंदिर में जो 3 मूर्तियां हैं ना, वो त्रेता युग में इसी कुंड से मिली थीं। यानी इस मंदिर की कहानी की शुरुआत ही इस कुंड से होती है। इसे कुष्ठ निवारण तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें नहाने से त्वचा की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी बताई जाती है। माना जाता है कि इसके पानी में फास्फोरस काफी ज्यादा है। तो देव सूर्य मंदिर सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस विश्वास की जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ज्यादा मजबूत क्या है, मंदिर का पत्थर या वो अटूट आस्था जो उस पत्थर का रुख भी मोड़ दे।